इजरायलियों की वापसी अध्याय 31। उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इजरायली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एफ्रेम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चलें। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो। जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा, अपनी प्रजा इजराइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहां लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इजराइल का पिता हूं और एफ्रेम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इजरायलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांधकर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। इजराइल पर परमेश्वर की दया। यहोवा ये भी कहता है, सुन, रामानगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की ये वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एफ्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो। परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर
मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एप्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वो मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूं, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी, उसी में खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। भावी समृद्धि और नई वाचा। इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जब मैं यहूदी बंदियों को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा, तब उनमें ये आशीर्वाद फिर दिया जाएगा। हे धर्म भरे वास स्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा, और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देख, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए, उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हरेक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तभी ये हो सकेगा कि इज़राइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोदकर पता लगाई जा सके, तभी मैं इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। देख, यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिनमें ये नगर हन्नेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारेब पहाड़ी तक और वहां से घूमकर
गोआ को पहुंचेगी। लोथों और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत हैं, घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वो सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। सदा तक वो नगर फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा। यिर्मयाह द्वारा खेत खरीदा जाना। अध्याय 32। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने ये कहकर उसे कैद किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं ये नगर बेबीलोन के राजा के वंश में कर दूंगा। वो इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा, परंतु वो बेबीलोन के राजा के वंश में अवश्य ही पड़ेगा। और वो बेबीलोन का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे। और वो सिदकिय्याह को बेबीलोन में ले जाएगा, और जब तक मैं उसकी सुधि न लूं तब तक वो वहीं रहेगा। यहोवा की ये वाणी है, चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी, तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ बनना पड़ेगा। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। देख, शल्लम का पुत्र हनमेल, जो तेरा चचेरा भाई है, वो तेरे पास ये कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वो यहोवा का वचन था। इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तौलकर दे दिए। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मोहर हो जाने पर गवाहों के सामने वो चांदी कांटे में तोड़कर उसे दे दी। तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेजें, जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थीं और जिनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को, जो महसेयाह का पोता था, सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को ये आज्ञा दी, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को, जिन पर मोहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहें, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी। यिर्मयाह की प्रार्थना। जब मैंने मोल लेने की वो दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है।
तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने ये देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वे आकर इसके अधिकारी हुए। तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर ये सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और ये नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वो अब पूरा हुआ है और तू इसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि ये नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख, मैं ये नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूं, और वो इसको ले लेगा। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं, वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। क्योंकि इस्राएल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। इस्राएली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रिस ही रिस दिलाते आए हैं। यहोवा की यह वाणी है। ये नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है। इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा, क्योंकि इस्राएल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रिस दिलाते आए हैं। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूं, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक के लिए होम किया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी, और न ये बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए और जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। आशा की प्रतिज्ञा। परंतु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम लोग कहते हो वो तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूं कहता है, देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी
भला हो। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यूं कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर ये सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वो सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए ये देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि ये उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गए हैं और न पशु, ये तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे, और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण के देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है।